वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। अभी तक हम लोगों ने 3 फेज इंडक्शन मोटर के 6 लेक्चर पढ़ लिया, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है इंडक्शन मोटर के नाम से। ठीक है, आप लोग चाहें तो उसे देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के टोटल 2 क्लास होंगे, 2 लेक्चर होंगे, जिसमें आपको हर एक मोटर का स्पेसिफिकेशन, लक्षण और कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह सब कुछ अच्छे से बताया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लोगों में शेयर करें। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। इसको हिंदी में बोलते हैं एकल प्रेरण मोटर। क्या बोलते हैं इसको? एकल प्रेरण मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो किस मोटर को सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कहते हैं? यानी कि वह मोटर जो एक फेज की सप्लाई पर क्या हो, प्रचलित हो, वो क्या कहलाते हैं हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो क्या लिखेंगे? द मोटर, पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, द मोटर ऑपरेट सिंगल फेज सप्लाई, सिंगल फेज 230 वोल्ट, सिंगल फेज 230 वोल्ट मोटर विच ऑपरेट लिखेंगे हम, ठीक है, विच ऑपरेट सिंगल फेज 230 वोल्ट सप्लाई इज कॉल्ड सिंगल फेज इंडक्शन इंडक्शन यानी कि वह मोटर जो 230 वोल्ट की सप्लाई एक सिंगल फेज की सप्लाई पे प्रचलित हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कहते हैं। ठीक है, इस मोटर को हम फ्रैक्शनल हार्स पावर मोटर भी कहते हैं। ठीक है ना? क्या लिखिए? यानी कि इस हिंदी में लिखिए, क्या इसमें? हाँ, चलिए इंग्लिश में रहने देते हैं। यानी कि वो FHP मोटर होता है, FHP मोटर। तो इसको दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दीज मोटर आर आल्सो called which name of फ्रैक्शनल हार्स पावर मोटर। क्या कहते हैं इसको? फ्रैक्शनल HP मोटर, यानी कि फ्रैक्शनल हार्स पावर मोटर, FHP कला विभक्त मोटर को उसको बोलते हैं। क्या कहते हैं? FHP मोटर। ठीक है ना? यानी कि वो मोटर जो 230 वोल्ट की सप्लाई पे प्रचलित हो, ठीक है, 230 वोल्ट की सप्लाई पर प्रचलित हो। और हमारा इस मोटर को हम क्या कहते हैं? इस मोटर को हम कहते हैं FHP मोटर। इस मोटर का एक और नाम है, इसे क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल हार्स पावर मोटर कहते हैं। ठीक है ना? और ये यूज़ कहाँ है? दे आर वाइडली, इसको सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पे? होम ऑफिस में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है इसको यूज़? सबसे ज़्यादा ऑफिस में, घरों में, डोमेस्टिक यूज़ के लिए ठीक किया जाता है। तो क्या लिखेंगे? दे आर वाइडली यूज्ड इन ऑफिस, होम ऑफिस। दे आर वाइडली used
इन होम एंड ऑफिस, होम एंड ऑफिस, ठीक है। इसको कहाँ पे यूज किया जाता है? होम और ऑफिस में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। एक और इसको नाम वो बोलते हैं, दीज आर आल्सो नोन एज डोमेस्टिक मोटर। क्या बोलते हैं इसको? डोमेस्टिक मोटर, स्टिक मोटर, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक मोटर भी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम लोग? डोमेस्टिक मोटर कहते हैं, ठीक है। इसमें दो बाइंडिंग होती है। अगला पॉइंट इसमें, दीज मोटर हैव ए टू बाइंडिंग। क्या बोलते हैं? दीज मोटर हैव ए टू वाइंडिंग, दीज मोटर हैव ए टू वाइंडिंग। फर्स्टली इसको बोलते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग। क्या बोलते हैं इसको? स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग। यानी कि इस मोटर में क्या होती है हमारी? दो बाइंडिंग होती है। कितनी बाइंडिंग होती है हमारी? दो बाइंडिंग होती है। इस मोटर में कितनी बाइंडिंग होती है हमारी? दो बाइंडिंग होती है, जिसको पहले कोई एक को स्टार्टिंग बाइंडिंग कहते हैं, ठीक है, और दूसरा हमारा होता है रनिंग बाइंडिंग होता है। आई बात समझो ना? नहीं आई समझ में? तो ये हमारे हैं, और एक और दो तीन पॉइंट है, एक पॉइंट और है, इसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। देखो मैंने बताया कि वह मोटर जो 230 वोल्ट की सप्लाई पे प्रचलित होती है उसे क्या कहते हैं? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कहते हैं, ठीक। ये इसको हम क्या कहते हैं? एक और नाम से जानते हैं, फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? होम या ऑफिस में ज़्यादातर अधिकतर मात्रा में किया जाता है, ठीक है। इसको एक डोमेस्टिक मोटर कहते हैं, यानी कि दीज आर आल्सो नोन एज डोमेस्टिक मोटर, ठीक है। इस मोटर में क्या होती है? दो बाइंडिंग होती हैं, और दीज मोटर हैव टू वाइंडिंग। पहला स्टार्टिंग वाइंडिंग, दूसरा क्या होता था? रनिंग वाइंडिंग, ठीक है। दे आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, दे आर नॉट, छठा पॉइंट लिखेंगे इसमें, आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, यानी कि ये क्या होती हैं? सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती हैं। दे आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, यानी कि स्वतः प्रारंभ होने वाली मोटर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है इस बारे में मैं बता रहा हूँ। तो क्योंकि इसका ऊपर वाला मिटा रहा हूँ मैं, सातवां पॉइंट लिखता हूँ मैं, ठीक है। सातवां पॉइंट, व्हेन वी कनेक्ट, देखो जब इसको हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को मान लो अगर नॉर्मली सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो इसके स्टेटर में क्या होती है? करंट जाती है और इंड्यूस्ड ईएमएफ भी उत्पन्न होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी उत्पन्न होता है। लेकिन मोटर क्या होती है हमारी? स्टार्ट नहीं होती। क्यों होती है? क्योंकि केवल सिंगल फेज होती है, ठीक है ना। अब इसके लिए क्या करते हैं? सिंगल फेज को दो फेज में बदल देते हैं, दो भागों में क्या बांट देते हैं? दो भागों में बांट देते हैं। एक होती स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है और दूसरी क्या होती है हमारी? रनिंग वाइंडिंग होती है। दोनों के बीच में लगभग फेज डिफरेंस कितना होता है? 90 डिग्री का हो जाता है। फेज डिफरेंस कितने का हो जाता है हमारा? 90 डिग्री। फेज डिफरेंस 90 डिग्री का हो जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है हमारा? मोटर हमारा क्या होता है? हमारा चालू हो जाती है, ठीक है। फेज डिफरेंस 90 हो जाता है, फेज विभक्त हो जाता है जब दो भागों में, तो दोनों का फ्लक्स बनता है। तो जो स्पीड क्या होती है? सेम होती है, लेकिन जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। क्या होता है हमारा? अपोजिट डायरेक्शन में बनता है, जिससे क्या होता है? मोटर हमारे क्या हो जाता है? मेरी चालू हो जाती है। आगे उसको बताएंगे, वही लिख रहा हूँ मैं। व्हेन वी कनेक्ट द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर टू AC सप्लाई, देन स्टेटर
प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक बट मोटर डज नॉट रन। यानी कि कह सकते हैं कि जब हम इसको विद्युत सप्लाई से कनेक्ट करते हैं उस समय क्या होता है, स्टेटर में मैग्नेट करंट जाता है तो फ्लक्स क्या होता है हमारा, प्रोड्यूस होता है, बट हमारा ये मोटर क्या होता है हमारा, रन नहीं करता है। ठीक है ना, हाँ कह सकते हैं सो इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, नॉट रन, देन सो इट इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। ठीक है ना, इसलिए क्या होता है हमारी सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है हमारा। आई बात समझो ना कि नहीं आई समझ में? ठीक है, अब ये तो हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का है, मैंने बताया सभी चीज़ें। अब क्या है, थोड़ा सा इसके हम वर्किंग सिस्टम में देख सकते हैं कौन कौन से मोटर होते हैं हमारी। ठीक है ना, अब किताब में दी अच्छे से, मिटा दे इसको। और जो लाइटिया हमारा ये बन गया है, बस शॉर्ट हुआ था थोड़ा सा, कुछ नहीं हुआ था। मिटाते हैं इसको। पहले लिखेंगे हम डायरेक्ट मेथड ऑफ स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग। कौन कौन से मेथड हो हमारे, क्या हमारे स्टार्टिंग मेथड ऑफ ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, हेडिंग डालेंगे पहला पॉइंट में, स्टार्टिंग मेथड मतलब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। स्टार्टिंग स्टार्टिंग मेथड ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, तीन विधियां हैं। पहला हमारा फेज स्प्लिट विधि, क्या हमारा है, फेज स्प्लिट विधि है। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, फेज स्प्लिट ठीक है। दूसरा है कैपेसिटर, फेज स्प्लिट विधि है, दूसरा हमारा कैपेसिटर। पहले फेज स्प्लिट को देख लेते हैं, हमारा SPLITTE होगा। ठीक है, अब सही है, फेज स्प्लिटिंग लिखा है यार, स्प्लिट है, फेज स्प्लिटिंग है, फेज स्प्लिटिंग मेथड है। ठीक है, अब देखो इसको, ये हमारा क्या, हमारा रोटर बन गया। आई बात समझ में? ठीक है, यहाँ पे वो लग गया। ठीक है, यहाँ पे मान लो हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाते हैं, ये हमारा क्या क्या, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। सेंट्रीफ्यूगल स्विच मैकेनिकली सिस्टम होता है हमारे, इसमें क्या होता है, हमारे मैकेनिकली होता है हमारा। ठीक है, और ये हो गया हमारा, ये रोटर हो गया, मान लो
ये हमारा क्या हो गया, रोटर हो गया। ठीक है, ये हमारा है रनिंग वाइंडिंग, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रनिंग वाइंडिंग। ये हमारी क्या है, स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग हमारी क्या है, स्टार्टिंग वाइंडिंग है। समझ में आई बात। अब देखो एक चीज और जानो, जो रनिंग वाइंडिंग होती है एग्जाम में भी पूछता है, इसको हम एक और चीज कहते हैं, मेन वाइंडिंग कहते हैं। क्या इसको कहते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख देता हूँ, पॉइंट में लिख देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पहला पॉइंट, रनिंग वाइंडिंग आल्सो known as मेन वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग। ठीक है, आए बात समझ में। और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। तो दूसरा लिखेंगे स्टार्टिंग वाइंडिंग also known as auxiliary वाइंडिंग, यानी कि इसको क्या सहायक वाइंडिंग कहते हैं। क्या इसको पता, सहायक वाइंडिंग कहते हैं। रनिंग वाइंडिंग होती है और स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। यहाँ से क्या हमारी एसी सप्लाई दी गई है, क्या हमारी है, एसी सप्लाई इसको दी गई है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सप्लाई, एसी सप्लाई दी गई है। आई गई बात समझ में। देखो जो मेन वाइंडिंग होती है हमारी, ये दोनों को एक दूसरे से क्या करते हैं, 90 डिग्री पे क्या करते हैं, विभक्त रखते हैं। 90 डिग्री के एंगल पे क्या करते हैं, इसको रखते हैं। आई बात समझ में। ठीक है, एक चीज़ और जानो, रनिंग वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस, रनिंग वाइंडिंग क्या होता है, जो हमारा ये रनिंग वाइंडिंग होती है, इसको मोटे तार से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, मोटे तार से बनाता है। इससे इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, रनिंग वाइंडिंग रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा, लो होता है। ठीक है, रनिंग वाइंडिंग रेजिस्टेंस लो एंड लो होता है। ठीक है ना, यानी इसका प्रतिरोध क्या होता है हमारा, कम होता है। ठीक है, एंड इंडक्टेंस, इंडक्टेंस क्या होता है हमारा, यानी कि प्रेरकत्व तो क्या होता है हमारा, इसका हाई होता है। ठीक है, अभी बताता हूँ एक चीज, चौथा पॉइंट, स्टार्टिंग वाइंडिंग का, स्टार्टिंग वाइंडिंग का, स्टार्टिंग वाइंडिंग रेजिस्टेंस हाई एंड इंडक्टेंस क्या होता है हमारा, लो होता है। ठीक है, जो रनिंग वाइंडिंग होती है वो मोटे तार से बनाई जाती है, और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है ये हमारा क्या, पतले तारों से बनाई जाती है। जो पतले तारों से बनेगी इसका रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा, कम अधिक होगा ना। पतले तार का रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा, कम होता है। इंडक्टेंस क्या होता है हमारा, लो होता है। ठीक है, अच्छा पुश कर रही है ना तो आवाज ही आएगा। अच्छा, मैंने बताया कि जो रनिंग वाइंडिंग का जो प्रेरकत्व होता है हमारा हाई होता है। रनिंग वाइंडिंग का जो प्रेरकत्व हाई होता है, तो यानी कि आरोपित वोल्टेज से जो करंट का मान होता है क्या होता है हमारा, लैगिंग होता है, 50 लैगिंग हो जाता है। इस बात को समझो, इस बात को समझो। अच्छा मैं दोबारा बताता हूँ, रनिंग वाइंडिंग आल्सो नोन एज मेन वाइंडिंग, इसको मेन वाइंडिंग भी कहते हैं, इसको ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है, सेंट्रीफ्यूगल
स्विच, यानी कि अपकेंद्री स्विच कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? अपकेंद्री स्विच कहते हैं। आई बात समझो ना, इसको क्या कहते हैं हम लोग? अपकेंद्री स्विच कहते हैं। देखो इसमें होता यूँ है कि अच्छा रनिंग वाइंडिंग आल्सो नोन एज मेन वाइंडिंग, ये हमारी क्या स्टार्टिंग वाइंडिंग को ऑक्सिलरी वाइंडिंग कहते हैं। रनिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम होता है, क्यों? क्योंकि मोटे तार का बनाया जाता है, ठीक है, मोटे तार का बनाया जाता है, और इसको गहरे स्लॉट में डाला जाता है, ठीक है। और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है ऊपरी स्लॉट में डाला जाता है, और इसका रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा? हाई होता है। इंडक्टेंस क्या होता है हमारा? लो होता है। आगे बात समझ में नहीं है इसमें? हाँ ठीक। अब देखो इस बात को समझो कि अब क्या होता है कि जब हम इसमें विद्युत सप्लाई देते हैं, जब इस मोटर में क्या करते हैं हम लोग? विद्युत सप्लाई। कैसे इसका वर्किंग सिस्टम, वर्किंग प्रणाली को समझो। जब इसमें विद्युत सप्लाई हम देते हैं, इसमें क्या कहते हैं? विद्युत सप्लाई हमारा इसमें देते हैं, तो सबसे पहले रेफरेंस बना देता हूँ मैं, देखो ध्यान से। ये हमारा रेफरेंस हमने बना लिया इसमें, ठीक है ना? आई बात समझ में? देखो ये हमारा क्या है? आई एस स्टार्टिंग वाइंडिंग है, और ये हमारा किसका है? रनिंग वाइंडिंग का सिग्नल है। हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है और हमारा क्या है? ये रनिंग वाइंडिंग का सिग्नल है। मैंने बताया ये वोल्टेज है, और ये हमारा क्या है? करंट हमारा है। वोल्टेज और हमारा करंट है, ठीक है। होता क्या है ध्यान से देखो, मैंने बताया क्यों ऐसा होता है। क्योंकि जब रनिंग वाइंडिंग का जो इंडक्टेंस हमारा क्या होता है? हमारा हाई है ना। जब प्रेरकत्व तो हाई होता है, जो धारा होती है वो वोल्टेज से क्या होती है? 40 से 50 डिग्री क्या होती है हमारी? पीछे होती है। 40 से 50 डिग्री क्या होती है हमारी? पीछे होती है। तो ये दिख रहा है ना 40 डिग्री मान लो हमको लग यहाँ पे, क्या लेते हैं? 40, यहाँ पे 40 डिग्री पीछे होती है। आई बात समझो ना? नहीं आई समझ में? आ गई? हाँ नहीं आई? अच्छा ठीक है, आ गया, सही है। यानी कि प्रेरकत्व तो हाई होने के कारण भाई इंडक्टेंस में क्या होता है? वोल्टेज आगे होता है ना भाई। इंडक्टेंस में वोल्टेज आगे होता है, करंट पीछे होता है ना। हाँ वही मैं यहाँ बता रहा हूँ ना कि इंडक्टेंस बना ना, प्रेरकत्व तो हाई है, यानी कि इंडक्टिव सर्किट हो गया हमारा। उस अवस्था में क्या होगा? जब रेजिस्टेंस का मतलब प्रेरकत्व तो हाई है ना, उसमें क्या वोल्टेज आगे हो गया, करंट हमारा क्या पीछे है। आई बात समझ में? और दूसरा, अब जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है इसका इंडक्टेंस थोड़ा लो होता है, फिर भी होता है, इंडक्टिव सर्किट ही होता है। इसके बीच फेज डिफरेंस क्या होता है हमारा? बहुत ही कम होता है, 10 से 15, ठीक है। तो ये हमारा जो फेज डिफरेंस है ये कितना हमारा है? 10 डिग्री होता है। अब इन दोनों के बीच में कुछ फेज डिफरेंस आ गया ना। हाँ अब दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस आ गया, स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग दोनों के, ये हमारी क्या है? ये हमारी क्या थी? आई एस थी, यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग है, और ये हमारी क्या है? आई आर, यानी कि रनिंग वाइंडिंग है। अब इन दोनों के बीच जब फेज डिफरेंस आ गया तो मोटर में क्या होगा हमारा? स्पीड क्या होगा? स्पीड क्या होगा? सेम होगा, लेकिन जो फ्लक्स होगा अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, जिसके कारण मोटर हमारा क्या करेगा? घूमने लगेगा। मोटर हमारा क्या करेगा? घूमने लगेगा, यानी कि रनिंग करने लगेगा। फेज स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये रिजल्टेंट बना है इसका। आई बात समझ में? तो टोटल यहाँ पे कौन सी करंट है? आई करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। आई और आर आई बात समझ में? ये हमारा 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड ले सकते हैं, 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड ले सकते हैं इसको हमारा, ठीक है। और मोटर हमारा क्या होती है? रन करने लगती है। अब से मान लो सिंगल फेज, मान लो एक सिंगल ही फेज में सप्लाई है हमारी, ऐसे ऐसे है, इसमें सप्लाई देंगे तो फ्लक्स तो प्रोड्यूस होगा, लेकिन इसको कटने के लिए चालक भी तो चाहिए, तभी तो अगले वाले में मोटर को काटे ओटेगा। लेकिन जब दोनों के बीच में इसलिए क्या करना है? फेज डिफरेंस कर देते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, अब जब फेज मोटर घूमने लगता है उस अवस्था में होता क्या है कि ये बंद होता है हमारा, यहाँ पे क्या होता है हमारा? बंद होता है जब चलने लगता है, ठीक है। अब क्या है कि अब मोटर जब 70 to 80% स्पीड प्राप्त कर लेता है, ठीक है, तो ये अपकेंद्री स्विच क्या होता है? ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, खुल जाता है। क्या होता है हमारा? अभी तो क्लोज रहता है। जब इस मोटर 70 to 80% स्पीड प्राप्त कर लेता है तो वो अपकेंद्री स्विच के द्वारा, अपकेंद्री स्विच क्या होता है हमारा? खुल जाता है। तो ये इससे हमारा कट ऑफ हो जाएगा ना, ये भाई खुल जाएगा, तो इसमें कई करंट फ्लो करेगी नहीं? फ्लो करेगी। तो यानी कि जो मोटर होती है किससे चलती है? केवल रनिंग वाइंडिंग से ही चलती है। यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग का प्रयोग किस लिए करते हैं हम लोग? मोटर को चालू करने के लिए करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में?
अब एग्जाम में पूछता क्या है, ध्यान से दो इस बात को, कि स्प्लिट फेज मेथड में कितनी वाइंडिंग होती है, 2, स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग, ठीक है। अच्छा, रनिंग वाइंडिंग का प्रेरकत्व क्या होता है, लो होता है कि हाई होता है, तो क्या होता है प्रेरकत्व लो होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा, हाई होता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या बता रहा हूँ मैं। रनिंग वाइंडिंग क्या होता है, इंडक्टेंस हमारा हाई होता है। अच्छा, जब इंडक्टेंस हाई होता है तो वो धारा से कैसे कितना डिग्री लैग करता है, 40 to 50 डिग्री क्या होता है हमारा, वोल्टेज से क्या करता है हमारा, करंट क्या करती है, लैग करती है। अब देखो एक चीज़ और पूछ सकता है, अब स्टार्टिंग वाइंडिंग वोल्टेज से लीड करती है कि लैग करती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग में करंट का मान जो वोल्टेज से लीड करती है कि लैग करती है, तो क्या कर रही है हमारा, लैग कर रही है ना, पीछे ही है ना, आगे नहीं ना, पीछे ही है ना, तो क्या करती है, वो भी लैग करती है, बट बहुत ही नॉमिनल करती है, 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री केवल करती है हमारी। आई समझ में। तो ये था हमारा स्प्लिट फेज मेथड, ठीक है। पुश, अगला टॉपिक है हमारा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर बाय यूजिंग कैपेसिटर, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, कैपेसिटर इंडक्शन मोटर बाय यूजिंग बाय कैपेसिटर स्टार्ट मोटर लिखता हूँ, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। अब तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में 3 मेथड है हमारा। सबसे पहले हमारा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर इंडक्शन मोटर था, पहले ये लिख जाओ, हेडिंग डाल देते, कैपेसिटर इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर इंडक्शन मोटर में पहला हमारा है इसमें कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, दूसरा हमारा कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर। क्या है हमारा, कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर। 3 मेथड है हमारा, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर मोटर, ठीक है। एक हमारा परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, तीसरा हमारा है परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, आई बात समझ में, परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर को देखते हैं, ठीक है, कैसे काम करता है इस बारे को समझते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। हाँ ठीक, तो मिटाते हैं इसको हम। अच्छा देखिए, इसमें भी 2 वाइंडिंग होती है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है हमारी, एक हमारे क्या होती है ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है हमारी। आई बात समझ में, ठीक है। तो देखो यहाँ से ध्यान से, फिगर को समझना अच्छा से, उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी क्या है, स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ये हमारी क्या है, स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग। ये हमारी क्या है, मेन वाइंडिंग है, मेन वाइंडिंग बोल सकते हैं, या फिर रनिंग वाइंडिंग बोल सकते हैं, या फिर हाँ मेन वाइंडिंग ही बोलते हैं, ठीक है, या फिर मेन वाइंडिंग ही लिखते हैं यहाँ पे, मेन वाइंडिंग। इसको क्या बोल, मेन वाइंडिंग, ठीक है। अच्छा, इसके सीरीज में क्या लगा देते हैं हम लोग, एक कैपेसिटर लगा सकते हैं, क्या लगाते हैं हम लोग, एक कैपेसिटर लगा देते हैं। यहाँ पे क्या लगा देते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा देते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ भी लग सकता है, मान लो ऐसे भी लगा सकते हैं, एक कैपेसिटर लगा दिया, और यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, एक कैपेसिटर लग गया, एक हमारे यहाँ लगा दिया सेंट्रीफ्यूगल स्विच, इसको बोलते हैं अपकेंद्रीय स्विच। ये मैकेनिकली रूप से होता है, स्पीड बढ़ जाती है, झटका मारते क्या होता है, खुल जाता है, ओपन हो जाता है वो, ठीक है ना। स्पीड जब मोटर की बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है वो।
ये हमारा क्या है, स्टेटर है, ये हमारा क्या है, रोटर है। ठीक है, स्टेटर में क्या होता है, कंडक्टर होता है ना, ये कंडक्टर को रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक, ये हमारा क्या है, STATOR, रोटर। ये हमारा क्या है, रोटर है। ठीक है, ये हमारी क्या है, AC सप्लाई यहाँ से दी गई है, AC सप्लाई 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की सप्लाई दी गई है। आ गई बात समझ में, सभी बातें समझ में आ गई ना? अच्छा, जैसा कि मैंने बताया कि मेन वाइंडिंग का इंडक्टेंस क्या होता है, इसमें भी जान लो पहले। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे कि मेन वाइंडिंग इंडक्टेंस इंडक्टेंस क्या हमारा इसका, I है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या हमारा इसका, लो है। आई बात समझो ना? अब देखो इसमें क्या है, स्टार्टिंग वाइंडिंग में कैपेसिटर लगा दिया गया है। क्या लगा दिया है, कैपेसिटर लगा दिया है। कैपेसिटर लगाने से इसका पावर फैक्टर क्या हो गया, इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे दूसरा पॉइंट, स्टार्टिंग वाइंडिंग अब इसमें क्या होता है, देखो जो अब इंडक्टेंस जब हाई होता है तो ये वोल्टेज से लैग करता है करंट। इंडक्टेंस हाई होगा तो वोल्टेज से लैग करेगा, लेकिन जब कैपेसिटर लग गया तो करंट क्या करेगा, लीड करेगा। करंट क्या करेगा हमारा, अब इसीलिए करते हैं। देखो उस वाले मोटर में क्या होता था कि 45 के आसपास 45 डिग्री के आसपास केवल 30 डिग्री के पास एंगल बनता था केवल, भाई वो हमारा 40 से 50 डिग्री इस प्रकार से था ना हमारा। मान लो ये फेस था, ये हमारी क्या थी, मेन वाइंडिंग थी, ये हमारी क्या थी, स्टार्टिंग वाइंडिंग थी। जो मेन वाइंडिंग थी कितनी थी, 40 डिग्री के आसपास थी, और ये हमारी कितनी थी, 15 डिग्री। तो 25 डिग्री का ही फेज डिफरेंस होता था ना, तो मोटर कितना स्पीड से चलेगा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। इसीलिए यानी कि पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए इसमें क्या लगा देते हैं, कैपेसिटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, हमारा कैपेसिटर लगा देते हैं। आ गई बात समझ में? हाँ, अब फिगर के माध्यम से आप अच्छे से समझ पाएंगे। आई बात समझ में ना? सबसे पहले हम वोल्टेज को क्या मान लेते हैं, हम लोग रेफरेंस मान लेते हैं। वोल्टेज को क्या करते हैं, रेफरेंस मानने लगते हैं। आई बात समझ में? नहीं आई समझ में? ठीक। और ये अब मेन वाइंडिंग को ये हमारा क्या होता है, वोल्टेज से कितना डिग्री पीछे होता है हमारा, 70 डिग्री क्या होता है हमारा, पीछे होता है। ये हमारा क्या है, मान लो ये हमारा मानना है, ये हमारा क्या है, IM है। ये हमारा क्या है, IM। और कैपेसिटर लगा है, और हमारा इसमें बाइंडिंग भी लगी है। LC सर्किट है ना हमारे, बेसिकली दोनों कौन सा सर्किट, LC सर्किट बन रही है। ये हमारी क्या होती है, वोल्टेज से कितनी डिग्री आगे होती है, 20 डिग्री क्या होती है हमारी, आगे होती है। और ये हमारा क्या है, 70 डिग्री। अब इन दोनों के बीच में देखो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। इन दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री के अंतर पे हैं, 90 डिग्री के अंतर पे है ना। क्यों भाई, वैसे बात समझ में आई नहीं आई समझ में? हाँ आई। ये दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री के अंतर पे हैं, 90 डिग्री के अंतर पे हैं। ठीक है, अब देखो इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो हमारा कुछ यूँ बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा ये टोटल कौन सा करंट फ्लो कर रही है, I करंट फ्लो कर रही है हमारी। ये कौन सी करंट फ्लो कर रही है, I करंट को रिप्रेजेंट कर रही है हमारी। ये हमारा ऐसे ऐसे बना देते हैं, आई बात समझ में? यानी कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर जो होता है अब देखो हम लोग पंखा में इसीलिए लगाते हैं कैपेसिटर कि
मोटर हमारा क्या हो स्टार्ट हो जाए, हमारा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर इसीलिए लगाते हैं, ठीक है, कि पावर फैक्टर में क्या होता है इंप्रूवमेंट हो जाता है, पावर फैक्टर में क्या हो जाता है हमारा इंप्रूवमेंट हो जाता है और मोटर जल्दी से स्टार्ट हो जाती है हमारी, ठीक है। आई बात समझ में, आई बात समझ में नहीं आई समझ में, ठीक है। ये हमारा क्या हमारा ये आई एस है, कौन सी वाइंडिंग हमारी आई एस है, स्टार्टिंग करंट है, और ये हमारा क्या है मेन करंट इसका है, मेन वाइंडिंग का हमारा है, ठीक है कि नहीं आई समझ में, कोई दिक्कत आई बात समझ में। अच्छा कैपेसिटर कनेक्टेड इन स्टार्टिंग वाइंडिंग ऐसे लिखेंगे। दूसरा पॉइंट कैपेसिटर connected in starting winding in series किसमें, so IS lead 20 डिग्री ऑफ IS लीड करेगा 20 डिग्री किससे ऑफ वोल्टेज, आई बात समझ में, ठीक है। ड्यू टू कैपेसिटर यूज पावर फैक्टर इंप्रूव द कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, यानी कि कैपेसिटर को लगाने से पावर फैक्टर क्या होता है हमारा, कैपेसिटर को लगाने से इसका पावर फैक्टर क्या होता है बढ़ जाता है, ठीक है। व्हेन मोटर यानी कि जब मोटर स्पीड को गेन कर लेता है 70 to 80%, दैट ए कंडीशन सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा ये हमारा क्या होता है डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि लिख सकते हैं व्हेन स्पीड गेन 70 to 80% ऑफ नॉर्मल स्पीड फुल स्पीड, देन सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज क्लोज्ड ओपन, ठीक है, और देन कैपेसिटर स्टार्ट मोटर आर रनिंग एट ए मेन वाइंडिंग, यानी कि किस पे काम करता है हमारा मेन वाइंडिंग पे क्या करता है हमारा काम करता है। मेन चीज़ यही है इसमें पूछने वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछता क्या है कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर क्यों लगाते हैं ड्यू टू पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ठीक है। और पूछता है कि आई एस और आई एम के बीच में फेज डिग्री एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है, कितना होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो ये था हमारा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, ठीक है। इसका एप्लीकेशन, अच्छा इसका डायरेक्शन को चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, रनिंग वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों में से किसी के एक डायरेक्शन को क्या करते हैं हम लोग बदल देते हैं। अगर मान लो रनिंग वाइंडिंग ये है, इन दोनों डायरेक्शन को दोनों बदल देंगे, दोनों डायरेक्शन इसका चेंज नहीं होगा, किसी एक को बदल देंगे तो क्या होगा हमारा इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस इंडक्शन मोटर का डायरेक्शन क्या होगा हमारा ये बदल जाएगा। दूसरा एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन क्या करते हैं वेयर हाई स्टार्टिंग टायर रिक्वायर्ड, जहाँ पे उच्च प्रारंभिक वाला गुण की आवश्यकता होती है वहाँ पे हम कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का उपयोग करते हैं, यानी कि जहाँ पे उच्च बला गुण की आवश्यकता होती है। आई बात समझो ना। तो ये था कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। नेक्स्ट डे में पढ़ाऊँगा परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, और आगे जो भी इंडक्शन मोटर के 3-4 टॉपिक 5-7 मोटर और हैं उन सभी के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका, चैनल को शेयर करें।